विषय के लिए उपस्थित हुए हैं कि वैदिक गणपति और पौराणिक गणपति में क्या अंतर है। तो हम वेद के अनुयायी हैं, तो हम अपने जो वेद के अनुसार जो हमारा गणपति है, जो कि संसार का स्वामी है, उसकी व्याख्या को जानेंगे और पौराणिक गणपति के विषय में भी जानेंगे कि वास्तविक गणपति कौन है। तो एक मंत्र आया है यजुर्वेद में, तो वह कहता है ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, कि गणों के तुझ गणपति अर्थात गणों के स्वामी ईश्वर को हम हवामहे यजन करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। फिर आगे बताया प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, कि प्रियों के तुझ प्रियपति को हम हवामहे यजन करते हैं, आह्वान करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर आगे आया निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, कि निधियों के निधिपति अर्थात विद्या आदि संपत्तियों के स्वामी हे ईश्वर, आपको हम यजन करते हैं, आह्वान करते हैं। फिर आगे आया वसो, हे संसार को वसाने वाले परमात्मन, मम मुझको आप स्वीकार कीजिए। आहम जानी गर्भधम आ, तो यह बताया ईश्वर का नाम आया गर्भधम, के ईश्वर सारे संसार को गर्भ के रूप में अंदर अपने धारण किए हुए है। और यदि संसार को धारण करना है अपने भीतर, तो वह सर्वव्यापक होना चाहिए। तो ईश्वर जो है सर्वव्यापी परमात्मा सारे संसार को गर्भ की तरह अपने भीतर धारण किए हुए है। तो उसको कहा कि अहम अजानी, कि मैं आपको जानूं, कि मैं आपके स्वरूप को जानूं कि आप कौन है, कैसे हैं। तो फिर आगे आया त्वम अजासी गर्भधम, फिर पुनः यह शब्द आया गर्भधम, कि हे ईश्वर जो प्रकृति आदि पदार्थों को अपने भीतर धारण किए हुए है, तुझ ऐसे परमात्मा जो है आप क्या है, अजासी है, अजन्मा है। तो यहाँ परमात्मा को बताया कि वह अजन्मा है, वह जन्म लेता नहीं है, शरीर को धारण करता नहीं है, परंतु उसने सारे संसार को पहले ही धारण किया हुआ है। तो ईश्वर को वेद में कहा गया अकाय। तो वेद में एक मंत्र आया सपर्यगात, के हे ईश्वर आप सर्वव्यापी हो, और कहा कि अकायम, के ईश्वर आप शरीर से रहित हो, अव्रणम, के आप छिद्र से भी रहित हो। और आगे बताया अस्नाविरम, नस और नाड़ियों से रहित हो, शुद्धम, और आप शुद्ध स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो। फिर आगे आया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कि आप कवि हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, मनीषी हो, अंतर्यामी हो, मन की बातों को भी जानते हो। फिर आया परिभू, कि आप सर्वोपरि हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। फिर आया स्वयंभू, आप स्वयं सिद्ध हो और अनादि स्वरूप हो। तो यह ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। और गणपति शब्द का स्वामी दयानंद ने जो शब्दार्थ किया है सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने इसको भी ईश्वर का एक नाम माना है और इसके अनुसार ईश्वर की व्याख्या की है। तो यह कैसे सिद्ध होता है गणपति शब्द, तो उन्होंने स्वामी दयानंद ने कहा गण संख्या ने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, यानी कि संख्या के लिए होता है, गणना करना। जैसे आप कहते हैं कि गिना, तो वह इसी वाली धातु से बना हुआ है, गणना करना, गिनना। तो गिनती में क्या क्या चीज आती है, गिनती में संसार के पदार्थ आते हैं, जीवात्मा आती है, क्योंकि यह अनेक है। जो चीज अनेक होती है वह गिनती में आती है, गणना में आती है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि इस शब्द के आगे, गण शब्द के आगे ईश शब्द अथवा पति शब्द को रखने से गणपति शब्द बनता है। तो उन्होंने फिर आगे बताया ये प्रकृति आदयो जड़ा जीवाष्ट गणयंते संख्यांते, कि जो कि प्रकृति आदि जड़ पदार्थ और जीव, ये जो चीजें हैं, पदार्थ है, जो कि गणना में आते हैं। तेषाम ईशः स्वामी, इनका ईश अर्थात स्वामी, और पति ही
पालको व, और इसका पति अर्थात पालक। तो इनका जो पालक है वह ही ईश्वर है, वह ही स्वामी है। तो यह ईश्वर की इन्होंने व्याख्या की है कि जो गिनती में आने वाले पदार्थ है, जीव है, प्रकृति है, प्रकृति में भी जो नाना प्रकार के पदार्थ है जो कि गिनती में आते हैं, तो उनका जो स्वामी है, ईश है, वह गणपति नाम से है। यानी यह परमात्मा का नाम बताया गणपति। तो यह आपको समझ आया होगा। अब हम इसका थोड़ा सा भेद करते हैं कि पुराणों में स्वरूप क्या है। तो जो भी जो लोग हुए हैं, एक तो क्या हुआ कि परमात्मा के नाम से दूसरे लोगों ने भी नाम रखे, महान पुरुषों ने। तो ऐसे ही शिव भी हुए, वह महान थे, योगी थे। उनकी 2 संतान हुई, गणेश और एक हुआ कार्तिकेय। तो वह भी महान पुरुष थे, लेकिन हमारे पुराणों ने क्या किया, उनके स्वरूप को विकृत किया। ये सभी महान पुरुष थे जो कि ध्यानी थे, योगी थे, और इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, राजा भी रहे ये। तो इनका स्वरूप जैसे कि पुराणों में बताया, तो एक शुद्ध है, एक है अशुद्ध। तो एक अशुद्ध स्वरूप जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि हाथी के सिर वाला गणेश। तो ऐसा कोई पुरुष सिद्ध भी होना कठिन है, क्योंकि किसी मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर आना संभव नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसा कोई पुरुष होगा, लेकिन इन पुराणों ने क्या किया, ऐसा विकृत स्वरूप सामने समाज के प्रस्तुत किया कि लोग वास्तविक महान पुरुष जो थे उनको भूलकर इनकी उपासना करने लगे, इनको ईश्वर मानने लगे। तो एक श्लोक आया, पुराणों का श्लोक है, गजाननम भूत गणाधि सेवितम, कि जो हाथी के मुख वाला है और भूत गणों के द्वारा सेवित है। कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, कि जो बेर और जम्बू फल खाता है। उमा सुतम शोक शोक विनाशकम, कि जो उमा का पुत्र है, पार्वती का पुत्र है और शोक को विनाश करने वाला है। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, कि मैं उस विघ्नेश्वर को जो जिसके पैर कमल के समान है उसको नमन करता हूं। तो यहाँ शब्द आया विघ्नेश्वर, के विघ्नों का स्वामी। यहाँ ये नहीं कहा कि विघ्नों को हटाने वाला स्वामी, तो यहाँ कहा गया विघ्नों को उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ विघ्नेश्वर दिया हुआ है कि विघ्नों का स्वामी। तो यह स्वरूप है पुराणों के अंदर। और यह भी उसमें कई ऐसी कथाएं आती हैं कि गणेश जी विघ्नों को उत्पन्न करते थे, लोगों के यहाँ जाके वो विघ्नों को उत्पन्न करते थे। लेकिन अब लोगों ने मान लिया इसका उल्टा कि विघ्नों को नाश करने वाले थे। लेकिन अगर वास्तविक पुराणों की कथाओं को पढ़े तो वहां पे कई कथाएं ऐसे भी आती हैं कि गणेश जी ने विघ्न को उत्पन्न किया, कि जो उनकी पूजा नहीं करेगा तो उनके लिए विघ्न उत्पन्न किया। तो यह स्वरूप जो है विकृत स्वरूप है। एक इससे जो अच्छा है स्वरूप जो कि कुछ आया है, जिसको एक नीलकंठ नाम के विद्वान हुए, तो उन्होंने ऐसा जो स्वरूप दिया है वह मनुष्य वाला स्वरूप है, वह हाथी वाला स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मनोहरम रुचिरम देव रूपम, कि जो जिनका स्वरूप मनोहर है, रुचिर है, देव रूप है, देवता वाला है। धनुर्धरम साहस वीर रूपम, कि जो धनुर्धारी है, साहस है, वीरता है जिनके अंदर, और स्वरूप है। धनुज दलन शुभ्राश्व वाहकम, कि जो राक्षसों को मारने वाले हैं और सफेद अश्व के वाहक हैं। यहाँ पर मूषक वाला वाहन नहीं बताया, क्योंकि मूषक पे बैठना इतने बड़े व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या करा कि मूषक की सवारी बना दी उनके लिए। तो आप सोचिए, एक तो मनुष्य है, उसको भी हाथी का रूप दे दिया। तो हाथी क्या किसी चूहे पर बैठना उसका है संभव? हाथी का तो शरीर भी बड़ा है और चूहा तो छोटा सा होता है, तो ऐसा वाहन संभव नहीं है, लेकिन लोगों ने कल्पना से बना लिया। तो यहाँ लिखा है कि शुभ्र अश्व वाहकम, के वह अश्व के वाहक है, उस पर बैठने वाले। तो मनुष्य पहले जो योद्धा लोग होते वैसे वो अश्व पर ही बैठते थे। तो यह स्वरूप इनका ठीक है कि आने जाने के लिए अश्व की सवारी होती थी। उमा सुतम गणपतिम नमामि, तो ऐसे जो पार्वती के पुत्र हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो यह स्वरूप उनका ठीक है।